ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, फाइंडिंग जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है फॉर्म, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मान लो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, और के हमारा जीरो है सपोज इस पॉलिनोमियल का। सो पी के मस्ट बी इक्वल टू जीरो। लेट के बी अ जीरो ऑफ पी एक्स। जीरो है तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल जीरो होनी चाहिए एट एक्स इक्वल टू के। सो पी के विल बी इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज ए टाइम्स के प्लस बी, ये जीरो होनी चाहिए। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए के इक्वल टू माइनस बी और के इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, सो आप इन जनरल लिख सकते हो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इट इज इक्वल टू बी। हमारा देखो क्या है, बी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, बी इज अ कांस्टेंट टर्म। तो डायरेक्ट आप लिखो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, सॉरी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये आपका जनरल रूल है। तो आपको वैसे तो सॉल्व करना इजी होगा, बट फिर भी अगर याद रखना है तो इसे आप याद रख सकते हो। चलो ये हो गया। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे क्या होता है, एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू n। ठीक है, ये n-1 डिग्री के बराबर होता है, n के बराबर होता है। देखो जैसे क्वाड्रेटिक है तो हमने देखा ना, दो जीरो होते हैं, हाँ सर, दो लोग, तो यस। n के बराबर होगा। लीनियर है तो एक होगा, क्वाड्रेटिक में दो, क्यूबिक में तीन होगा, तो ये डिग्री के बराबर होता है। अब चलो हम लोग, ये आपका एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है। जैसे आप लोग देखो क्लास 9 में ही लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना आप लोग सीख चुके हैं, राइट। क्लास यस 9 में ही था लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल 2x+3। तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। सो एक्स तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सपोज वाई के बराबर ही होगा, वाई इक्वल टू 2x+3। तो x का आप कोई भी दो वैल्यू सेलेक्ट कर लो, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी y, ठीक है। तो दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो, एक और भी पॉइंट ले सकते हो वेरिफिकेशन के लिए कि हमारा जो दोनों पॉइंट्स है वो सही है। तीनों एक ही लाइन पर आ जाएगा तो हमारे सारे पॉइंट्स सही हैं, ठीक है। तो मिनिमम दो चाहिए। चलो तो प्लॉट करना ऑलरेडी आपको आता ही है, तो 0, 3 देखो आपको यहाँ प्लॉट किया गया एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा हमारा है -2, सॉरी -2 एंड -1। 0, 3 कहाँ है, 0, 3 नहीं है, सॉरी, अच्छा 2703, ये वेरिफिकेशन के लिए वो है 27, ठीक है। ये दोनों पॉइंट यहाँ से हमें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आप ले सकते हो, -2 -1 एंड 2 7। तो ये दोनों पॉइंट हमने प्लॉट कर लिया। अब जहां पर देखो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट देखो इसका कितना है, ये पॉइंट आपका जो है, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है। और जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर, ठीक है।
ये तो सर बस लीनियर के केस में वैलिड होगा ना? नहीं नहीं, केस सभी के ग्राफ लिए, वाला यहाँ मेथड। यहाँ पर लीनियर है इसीलिए मैं लीनियर लिख दिया हूँ। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप नहीं कर लो सर, डायरेक्ट। क्या बोले जैसे आप? सर ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट, हाँ सर बोल जहाँ, रहे हैं ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट किया है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आप जीरोस बता रहे हैं, तो बस लीनियर के केस में वैलिड होगा ना? नहीं देखो आप यहाँ पर जीरो, देखो जहां पर इंटरसेक्ट होगा तो y जीरो हो जाएगा हमारा, px का वैल्यू जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो जीरो इक्वल टू यस टू सर। एक्स माइनस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू -3/2। देखो सेम आ रहा है ना वहां से भी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक केस यस में सर, ये भी तो समझ रहे हाँ हैं। क्वाड्रेटिक के केस में भी देखेंगे तो लीनियर में हमेशा हाँ सर, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। बट क्वाड्रेटिक के केस में उसका ग्राफ दूसरा टाइप का होता है। ठीक है, हाँ लीनियर सर। के लीनियर के केस में देखो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और जहां इंटरसेक्ट करेगा उसका y वैल्यू तो जीरो होना ही है, क्योंकि ये जीरो होगा तभी तो आपको जीरो मिलेगा ना। यस सर। पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट जीरो होगा और जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ -3/2। नेक्स्ट वन मान लो ये क्वाड्रेटिक है आपका, एक्स स्क्वायर -3x-4। ठीक है, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक का प्लॉटिंग आप लोग के सिलेबस में नहीं है, वैसे करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ग्राफ आप लोग को दे दिया जाएगा, इसका ग्राफ आप लोग को दे दिया जाएगा प्रॉब्लम में जब आएगा। ठीक है, प्लॉट कर सकते हो, वैसे बहुत सारा पॉइंट्स ले लो, इसके लिए 2 पॉइंट सफिशियंट नहीं होगा, इसके लिए मिनिमम आपको 6-7 पॉइंट्स चाहिए। तो यहाँ पर सर देखो, हाँ आप वैल्यू एक्स का लेते जाओ, वाई का, इसका ग्राफ सर कर्व हाँ कर्व होगा, इसका ग्राफ कर्व होगा। सो -2 6 देखो एक ऑर्डर पेयर है, दूसरा -1 0। क्वाड्रेटिक का ग्राफ। क्या बोले? ये अजीत कुछ बोल रहे थे क्या? देखो ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग नो सर, प्लॉट नो कर सर। लेंगे। ये सारा पॉइंट्स जब आप प्लॉट करोगे तो देखो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये देखो ये सारे जो पॉइंट्स प्लॉट किया गया है जो हमारा टेबल में लिखा हुआ था, तो ये सारे पॉइंट्स जब आप प्लॉट करोगे इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा आपको। जैसे 6 पॉइंट चलो यहाँ है, अब यहाँ आप लोग देख सकते हो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा हमारा ये पॉइंट हो गया। ठीक है, कि आप देख सकते हो y की वैल्यू 0 है यहाँ, तो जहां पर x एक्सिस को यस कट करेगा y तो 0 होना ही है। और x कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर 4 है, तो ये हमारा अगर अल्फा है फर्स्ट जीरो, देन दिस इज योर बीटा सेकेंड जीरो। तो 2 जीरोज आर, ठीक है, यहाँ पर हमारे जीरोज जो हो जाएंगे, जीरोज पहला है आपका -1 x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, पॉइंट ए मान लो, और ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये दोनों हमारे जीरोज हो गए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो y 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना कितना आया है, -1 और 4। -1 जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे कितना आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो ये 1 + 3 -4 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा हमारा वैल्यू आया था +4, तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4। ठीक है, तो 16 - 12 -4, देखो ये भी 0 आ गया। ठीक है, तो करेक्ट है जो भी हमारा यहाँ से आपको जो पॉइंट ग्राफ से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लेना है, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो देखो, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व होता है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पर जनरल फॉर्म ax² + bx + c यही होता है। ठीक है, अब इस कर्व को हम लोग बोलते हैं पाराबोला। ठीक है, इसे बाल बोलते हैं पाराबोलिक कर्व या पाराबोला डायरेक्ट बोल सकते हैं।
ये आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। दिस इज अ पाराबोला। अब यहाँ देख सकते हो एक में क्या है कि मुंह मुंह इसको अगर मुंह मैं बोलूं तो मुंह खुला हुआ है ऊपर साइड, दूसरे में इसका मुंह देखो नीचे साइड खुला हुआ है, ठीक है। तो एक में ऊपर साइड मुंह खुला हुआ है, एक में नीचे साइड मुंह खुला हुआ है। ओके, हाँ हाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर ए हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारा मुंह जो है ऊपर साइड खुलेगा, ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ए अगर लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है, ए इज लेस देन 0 है तो ये हमारा मुंह नीचे साइड खुलेगा। अब आप बोलोगे ए इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा, तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये दो केस होंगे और यहाँ पर हाँ दो सर पॉइंट लीनियर पर होगी। इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों जीरोज हो गए, इस केस में भी ये दोनों जीरोज हो गए, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है यार, ओप्पो। अच्छा आपको देखो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देना 93103, ठीक है। वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका, दो जीरोज होंगे आपका जहां इंटरसेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट आता है इसी में, अगर सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हो सकता है कि सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करे, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी ये आपका देखो इस टाइप का होता है ना, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या होता है x इक्वल टू 2 आएगा, अगर मैं इक्वेट करूं 0 से तो x इक्वल टू 2, बट ये रिपीटेड हो रहा है, दो बार 0 हो रहा है, ठीक है। दोनों में केस में आपको 2 ही आएगा, तो यहाँ सिंगल पॉइंट, यहाँ 1 नंबर ऑफ जीरोज ओनली हो जाएंगे आपको, ठीक है, 1 नंबर ऑफ जीरोज। एक्चुअली दोनों कोइंसाइड कर रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पर है, इसीलिए 1 0 आपको दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और यहाँ आपका दोनों जीरो जब सेम होगा तो उस समय एक पॉइंट पर टच करेगा बस। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो यहाँ तो कोई जीरो है नहीं, किसी भी वैल्यू के लिए y जीरो है क्या हमारा, किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए, क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है x एक्सिस को, x एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो y मेरा जीरो कहाँ से होगा। तो दोनों केस में मेरा यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, चलो बाद में बताता हूँ। नो जीरो का केस है ये, नो जीरो, इसमें भी नो जीरो, क्योंकि कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। देखो आप लोग पढ़े हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो डिस्क्रिमिनेंट टर्म पढ़े होगे आप लोग। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वाला केस है मेरा, d इज लेस देन 0, क्योंकि आपका जो जीरोज होता है, जीरोज क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2 टाइम्स ऑफ a। अब d अगर पॉजिटिव है तो दो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, d अगर मेरा जीरो है तो एक जीरो होगा, क्योंकि प्लस माइनस जीरो करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। और d की वैल्यू अगर निगेटिव है तो निगेटिव का स्क्वायर रूट क्या डिफाइंड है, नो सर, नहीं है, तो इसलिए यहाँ टच नहीं कर रहा है। सो दिस आर कॉल्ड इमेजिनरी जीरोस, जो कि अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, बाद में 11th क्लास में जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, ठीक है, तब करना है। तो दीज आर इमेजिनरी जीरोस। तो यहाँ पर हमारा नो जीरो, आपको अभी तक क्लास 10th में नो जीरो लिखना है सीधा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्यूबिक। क्यूबिक का भी आप लोग को कर्व प्लॉटिंग है नहीं, तो आप लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेकर वैसे प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट डायरेक्ट आप टेबल देख के प्लॉट कर लीजिए, तो इस टाइप का कर्व आएगा आपको। अब कर्व देखो, क्यों 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि 3 नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। ये तीनों जीरो है, तो जीरोज हमारा क्या क्या हो जाएगा यहाँ, बताओ यार, कोई बताओ क्या क्या जीरोज हैं।
-2 -1 2 -2 -2 -1 -1 कहाँ दिख रहा है? -1 कहाँ से दिखा? नहीं सर सॉरी, जीरो ना? नहीं सर 2 2 0 2 0 2, ठीक है, 0 और 2 तीनों पॉइंट पे जहां y इक्वल टू 0 है, तो ये उसका x कोऑर्डिनेट है। और आप लोग देख सकते हो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑल्सो कि हमने क्या बोला था कि nth डिग्री का है तो उसमें n नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज होंगे, तो यहाँ मैक्सिमम 3 जीरोज आ गया आपका। यस बोलिए, क्या क्या पूछना है? आपका म्यूट कर दिया था मैं, 1 मिनट। यस बताओ यार, हैंड रेज किया आप। चलो ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, दो कर्व दिया हुआ है। एक वाला कर्व है, फर्स्ट वाला जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व है। सेकेंड वाला जो कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व है। तो देख करके बताओ जल्दी जल्दी कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं फर्स्ट के लिए और सेकेंड के लिए। कोई एक बताओ यार, नंबर ऑफ जीरोस एंड व्हाट इज द जीरो। फर्स्ट के लिए जीरो क्या है? सर फर्स्ट के लिए -1 1 नहीं यार, -1 पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? y जीरो तो आपका जीरो पे है ना, यहाँ देखो जीरो है, देख रहे हो? एग्जैक्ट 0 0 पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे भी देखो, आप यहाँ यस से सर, भी बस इक्वेट 0 करोगे जीरो को ना, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, देखो, ठीक है। तो ये 0 0 पर मी, हाँ हाँ थोड़ा ग्राफ क्लियर नहीं है, छोटा में नहीं दिख रहा होगा, वो एक्चुअली 0 पे ही हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर नहीं दिखा। हाँ वो थोड़ा छोटा हो गया इसीलिए, ठीक है, स्पेस नहीं था ना इसलिए छोटा करना पड़ा। चलो हाँ देखो, इसमें सर 0 1 होगा। यहाँ हमारा देखो एक पॉइंट तो ये 0 है, दूसरा ये 1 है, ठीक है। तो 1 0 एंड 1 आर 2 जीरोस, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? चलो ये आप लोग ही बताओ, अजीत को सब लोग बोलो एक एक करके, एक एक सब लोग बताओ। फर्स्ट का जीरो कौन बताएगा? पार्ट 1, व्हाट आर द जीरोस? नंबर ऑफ जीरोस बताना है, जीरोस नहीं बताना, नंबर ऑफ जीरोस ओनली। सर 1 1 नंबर ऑफ जीरोस, तो ए का आपका है 1। 1 चलो बी का कोई दूसरा बताओ यार, तीसरा बताओ। 2 है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, सो 2। सी का पुलकित है क्या? पुलकित नहीं आया है, ओ चलो यार आप बता दो, क्या रिपीट करने बोल रहे हो यार आप? चलो कोई बताओ यार, थर्ड वन। 3 है, वेरी गुड, 3 ठीक है। 1 2 3। फोर्थ का कितना है? 1 फोर्थ का 1 है कि 2 है? 1 ही है, 1 है सर। ठीक है, लीनियर है वैसे भी 1 होगा। सो डी का आपका 1 है। नेक्स्ट वन हमारा, इसका कितना है? फिफ्थ का, 1 चलो फिफ्थ का 1 है, ई का 1, एंड लास्ट का 4 1 2 3 4। ये आपका एक्चुअली ये कौन सा क्वेश्चन है पता है? एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है आपका, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ यस है सर। फर्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक है। 4 नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है,